गुरु भक्ति, नाम भक्ति बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन शब्द धुन कोई कोई व्यक्ति ही सुन पाता है। अब देख लो, संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है और जो नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये शब्द धुन सुनाई देती है। भाई, एक वे लोग हैं जो नाम का सुमिरन करते हैं, एक वे लोग हैं जो सुमिरन और भजन दोनों करते हैं, और एक वे लोग हैं जो ना सुमिरन करते हैं ना भजन करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल सेवा करते हैं। यहाँ पर एक बात पहले ये जान लो कि यदि किसी को नामदान नहीं मिला है तो वो शब्द धुन नहीं सुन सकता, वो शब्द धुन सुनने का अधिकारी नहीं है। तो पहले ये बात समझो कि शब्द धुन सुनने से पहले हमें नामदान लेना जरूरी है, यानी वक़्त के पूरे संत सदगुरु से गुरमुख होना जरूरी है। बगैर नामदान लिए ये शब्द धुन हम नहीं सुन सकते। अब जो सुमिरन करते हैं और उन्हें काफी लंबा अरसा हो गया है, फिर भी उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे ही होता है। और शब्द धुन के बारे में सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सुनते हैं कभी सुनाई तो दी नहीं। इसीलिए जो करते हैं ठीक करते हैं और वो यही करते रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो सुमिरन भजन दोनों करते हैं और उन्हें भी कई साल हो गए, लेकिन अभी तक शब्द धुन नहीं सुनाई दी, तो वो सोचते हैं कि चलो जो कर रहे हैं वो ही ठीक है। अब क्या करें, ये कैसे सुनाई दे। अब जो बताया गया था सत्संगों में और नाम देते समय, लोग कहते हैं वैसे ही तो कर रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है। और भाई, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये शब्द धुन उस समय ही सुनाई दे जाती है जब उन्हें नामदान दिया जाता है। नामदान के बाद उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है, भजन का अभ्यास कराया जाता है, और उसी अभ्यास में उन्हें शब्द धुन सुनाई पड़ जाती है। और यदि उनसे बात करो तो वो अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि उस समय तो सुनाई दी थी जब नामदान मिला था, लेकिन उसके बाद उन्हें आज तक वो शब्द धुन सुनाई नहीं पड़ी। अब मैं कहता हूं, भाई, जिन लोगों को शब्द धुन सुनाई नहीं देती, वे लोग इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। पहले ये समझो कि शब्द धुन अगर सुनाई ना पड़े, लोग कहते हैं तो इसमें हर्जा क्या है, क्या परेशानी है। अभी भी तो सुनाई नहीं पड़ रही है, फिर भी तो भाई सारे काम करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, नाम का सुमिरन भी करते हैं, भजन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। तो भाई, अगर यदि शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है तो ना दे, जो कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन विचार करो, शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, ये क्यों नहीं विचार करते कि शब्द धुन सुनने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है। अब इसे गहराई से समझो कि जो हम कर रहे हैं ये सब बाहरी भक्ति है। सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सुमिरन करना, यहां तक कि ये भजन करना भी बाहरी भक्ति है। अब बहुत से लोग कहेंगे आप गलत कह रहे हो, सुमिरन करना और भजन करना बाहरी भक्ति कैसे हुआ, ये तो आंतरिक भक्ति हुई ना। तो भाई, वो लोग सुने और समझे कि जब तक हमारा ख्याल शब्द के साथ नहीं जुड़ जाता और हमें ये शब्द धुन स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं देती, जैसे हर घड़ी, हर लम्हा, हर समय, श्वासों श्वास, 24 घंटे, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, रात्रि हो, शाम हो, हर वक्त, चाहे हम स्वस्थ हो, चाहे हम बीमार हो, ये हमें लगातार जब सुनाई देती है, तब ये शब्द का सुमिरन जो कह रहे हैं और भजन तब ये आंतरिक होता है, अभी बाहरी ही है, क्योंकि नाम जपते रहते हैं और हमारा ख्याल दुनिया में रहता है। भजन करते हैं और भजन के वक्त भी
हमें दुनियावी शक्लें और दुनियावी पदार्थों का हमारे मन में चित्र बने रहते हैं। तो ये कैसे हो गया? आंतरिक आंतरिक का अभ्यास है, आंतरिक है नहीं। जब नाम का सुमिरन करते हैं, पहले समझो, जब नाम का सुमिरन करते हैं तो पहले अंतर में शब्द बैठता है। अब ऐसे कह दिया मैंने कि शब्द बैठता है, ऐसे नहीं बैठता। ये कैसे बैठता है? जब ध्यान में शब्द समाहित हो जाए तब अंतर में शब्द बैठता है। इसे और बारीकी से समझो। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं उस समय हमें अंतर में शब्द दिखाई देना चाहिए। शब्द हमने देखा नहीं, शब्द यानी परमात्मा हमने देखा नहीं। तो हमारे जो गुरु हैं उनका जो स्वरूप है, जो उनकी देही है, हमारे लिए ये ध्यान में, हमारे ध्यान को एकाग्रित करने में सहायता प्रदान करती है। इसीलिए जब हम नाम का सुमिरन करते हैं उस समय जब हमारा ध्यान अपने सदगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो हमारा जो ख्याल है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है ऊपर की ओर। और हम पहले तो उनके ललाट को, फिर उनके माथे को, फिर उनकी आंखों को, और फिर आंखों से स्वयं ऑटोमेटिक, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इसके लिए क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले हमारे को अपने अंतर में शब्द को बिठाना होता है। शब्द गुरु है, शब्द परमात्मा है, तो हमें अपने अंतर में गुरु को बिठाना होता है। और ये जब बैठ जाते हैं, जैसे मैंने समझाया, तो धीरे धीरे उनके ललाट, उनकी आंखों को ध्यान में रखते हुए जब नाम का सुमिरन करते हैं तब ये सुमिरन आंतरिक सुमिरन कहलाता है, आंतरिक भक्ति कहलाता है। तो ये अपने आप हमारे अंतर में धुन को प्रकट करता है। ये धुन कई तरह की होती हैं। ये धुनें अन्य ऐसे तरह की है जिनका विवेचन क्या करें, थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। जैसे कि बादल की गर्जना जैसी आवाजें कभी सुनाई देती हैं, कभी ऐसा लगता है बहुत तेजी से झटके से एक ट्रेन गुजरी है, बहुत झटके के साथ। कभी ऐसा लगता है कि जैसे पुराने समय में इंजन चला करता था ना, तो उसका इंजन के आगे की जो लाइट है ऐसी कोई ज्योति दिखाई दे रही है। ऐसा लगेगा जैसे कोई सारंगी बज रही है, ऐसा लगेगा जैसे तरह तरह के नाद बज रहे हैं। मतलब जैसी भावना होती है उस समय वैसी वैसी धुनें हमें सुनाई देने लगती हैं। अब इन धुनों को सुनकर क्या होता है, हमें क्या फायदा होता है? अब ये भी समझना है ना कि धुन सुनने से लाभ क्या है। ये तो मैंने समझाया ना आपको कि किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। सबसे बड़ा सरल तरीका समझाया मैंने आपको कि अपने ध्यान को साक्षी रखो गुरु के स्वरूप के साथ और नाम का सुमिरन करो। यदि चलते फिरते भी नाम का सुमिरन करते हो तो साक्षी बनो। गुरु हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, ऐसे साक्षी बनो। अभी भी हम दुनिया के काम करते हैं, घर परिवार के, दुकान पे, दफ्तर में, तो काम करते रहते हैं और ध्यान कहीं और होता है, नहीं होता है। गाड़ी चला रहे होते हो उस समय भी हमारा ध्यान कहीं और होता है, नहीं होता है। यदा कदा कोई मैच चल रहा हो या बहुत अच्छी कोई चीज हमारे दिल को छू गई है या छूती है या जो हमारा शौक है, उसमें हो सकता है कि उस समय हमारा ध्यान वहां पर होता है, लेकिन वरना हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसी तरह जब नाम का सुमिरन करने बैठो, सुबह करने बैठो, तो चलते फिरते कर रहे हो, तो जिस तरह भी कर रहे हो अपने सदगुरु को साक्षी मानो। धीरे धीरे ध्यान आपका पक जाएगा। ध्यान जब पक जाएगा तब अंतर में अपने आप शब्द प्रकट होगा। समझे आप? तो धुन अपने आप उत्पन्न होगी। ये एक सच्चा सरल सा तरीका समझा रहा हूं आपको। इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हो। अब शब्द धुन के सुनने से फायदा क्या है भाई? ये शब्द जो धुन है, ध्यान रखना, ये परमात्मा के घर से आती है। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखे विगसे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। ध्यान रखना, वो चाहता है तब वो खुद जप पाता है और वो खुद जप रहा है हमारे अंदर बैठकर।
तो भाई ये चीज समझने की कोशिश करो कि शब्द धुन सुनना अब जरूरी क्यों है। भाई शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले ध्यान रख लो कि हमारी जो आत्मा मन के अधीन है वो मन की कैसे आजाद हो जाती है। वैसे मन हजारों भक्तियां कर लो, कभी भी मन हमारे काबू में नहीं आता, लेकिन नाम का सुमिरन करने से मन ठहरने लगता है। मन को वश में करने की एकमात्र दवा है कि ये शब्द धुन सुनो, और जो शब्द धुन सुनता है उसका मन स्वाभाविक तौर पर उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सुनोगे स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लग जाएगी। तो भाई शब्द के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध जुड़ता है और काल का भय खत्म हो जाता है। ये बड़ा फायदा है, काल का भय रहता ही नहीं है। मैं कहता हूं किसी तरह का भी भय नहीं रहता, व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। अहंकार हमेशा के लिए चला जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, संसार के रिश्ते नातों की हकीकत पता चल जाती है, रिश्ते नातों से मोह छूट जाता है। संसार की माया व्यक्ति को बाधित नहीं करती, व्यक्ति धन की आसक्ति से बचा रहता है। मान अपमान मृग तृष्णा उसे नहीं छूते, थोड़े में संतोष करता है, हर स्थिति में शब्द का शुक्र करता है, वो साधु बन जाता है। लेकिन अब शब्द धुन सुनने के लिए मैंने कहा ना, गुरु की जरूरत है। बगैर गुरु के नामदान नहीं मिल सकता। तो सतगुरु खोजो री प्यारी, सबसे पहले गुरु को ढूंढो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये दुर्लभ रतन है, और जो हमें पूरे गुरु, केवल पूरे गुरु हमें समझा सकते हैं किस तरह से हमें नामदान लेकर हम उस नाम की कमाई कर सकते हैं, वरना नहीं। कोई भी नाम लेके नाम की कमाई करने लग जाओ, ध्यान लगाने की कोशिश करो नहीं। आज तक का इतिहास है, किसी भी संत महात्मा को बगैर गुरु के दीक्षित हुए उसने कुछ नहीं पाया। गुरु को बनाना ही पड़ेगा, गुरु से नामदान लेना ही पड़ेगा। अब पूरा नाम का गुरु, जो नाम का वाकिफकार हो, उससे नामदान लो। अब पूरा गुरु कोई कौन है भाई? गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उन चरणन की हो जा धूरा। ऐसे गुरु के साथ जुड़ो, उनकी रजधूली अपने माथे पे लगाओ। भाई पूरा गुरु कभी नहीं कहता तुम उनकी चाकरी करो। उनकी रजधूली का मतलब है जो उन्होंने नाम दिया है उस नाम को जपो, शब्द को अंतर में धारण करो। शब्द परमात्मा जो है वो शब्द है, गुरु वो शब्द है। उस शब्द को अंतर में धारण करो, तब कुछ काम बनेगा, वैसे नहीं। वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ध्यान क्या है भाई? केवल नाम की कमाई है, उस नाम की प्राप्ति है और कुछ नहीं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहा वह सोई। पहली पातशाही ने कहा है, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो सच्ची भक्ति है, वो केवल अकथ है, वो कथी नहीं जा सकती। और जो धुन है उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बगैर नामदान मिले ये कोई नहीं सुन सकता। तो वक़्त के गुरु जो हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ो, जो समझाया जा रहा है वो समझो। समय बड़ा ही कठिन है, पता नहीं सांसों की डोरी कब हमसे टूट जाए, हमारे हाथ से हमारा सानिध्य खत्म हो जाए परमात्मा के साथ। क्योंकि एक बार शरीर से आत्मा चली गई तो भाई फिर पता नहीं आत्मा को कैसे सुध होगी उस परमात्मा की। परमात्मा की सुध अभी है, गुरु ने नाम दान दे दिया है, भाग्यशाली हैं, उसके बाद भी ये शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं करते, और अभागी कैसे होंगे हम। आप समझो, एक तरफ सारा संसार में कैसे इतने लोग हैं जिन्हें निगरे हैं, जिन्हें नामदान नहीं मिला। तुम्हें नामदान मिला हुआ है, और केवल शब्द के अभ्यासी को ही शब्द धुन सुनाई देगी। और इतना सरल तरीके से समझा रहा हूं, और कैसे समझोगे भाई? कि केवल नाम का सुमिरन करना है, गुरु को साक्षी बनाकर नाम का सुमिरन करते समय गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाना है। जैसे जैसे ध्यान पकेगा अपने आप ही गुरु का स्वरूप हट जाएगा, और गुरु का स्वरूप अपने आप ही शब्द धुन को प्रकट कर देगा। ये शब्द धुन ऐसी है जो हमेशा सुनाई देती है, हर वक्त
हम इससे जुड़े रहते हैं।